चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वितराग स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर
रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सविनाश कर घन गाति अनवर अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा।
योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 34वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे आपको ध्याओ। अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है, 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म करना है, तो एक उपाय हम तुमको शॉर्टकट बता देते हैं। उसको आप अपने जीवन में अगर उतार लोगे तो आप 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु कौन सा उपाय है? कि आप से आपको ध्याओ। क्या मतलब? आप से आपको ध्याओ। तो दो है क्या? हाँ, दो हैं। समझ में आया भैया? दो हैं, वस्तु स्वरूप में है। आपसे मतलब पर्याय से, और आपको मतलब द्रव्य स्वभाव को ध्यान। आगे समझ में? वस्तु एक, द्रव्य पर्याय स्वरूप है। समझ में आया भैया? वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। आगे समझ में? तो आपसे आपको ध्यान, अगर ऐसा करोगे तो आप मोक्ष मार्गी हो जाओगे, और अल्प काल में आपकी पर्याय में अरिहंत परमात्मा सिद्ध पर्याय जैसी प्रकट हो जाएगी। ये काम करना तो पड़ेगा भगवान। अगर जन्म मरण का अभाव करना है तो जिनेन्द्र देव परमात्मा ने जो बात बताई है उसका ज्ञान करिए, उसका श्रद्धान करिए, और अपने जीवन में भी उसे उतार लीजिए। मैं भाई, बाकी तो संसार की बातें बहुत सारी हैं भगवान। समझ में आया भैया? देखिए, गाथा का पाठ करते हुए अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे। पर भाव का परित्याग करो, अपनत्व आत्म में करे, जिन देव ने ऐसा कहा, शिवपुर गमन व नर करी। क्या कहते हैं? पर भाव का परित्याग कर। पर भाव क्या है? पहले स्वभाव समझो और फिर प्रभाव। समझ में आया? आत्मा का स्वभाव वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आया? और हमारी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो मूल राग देश के परिणाम होते हैं, वो आपकी गलती से हो रहे हैं। गलती नहीं है तो और क्या है भगवान? आप शांति से जा रहे हो और किसी से भी प्रेम कर लिया, तो कर्म ने कराया क्या? पारसमणि, आप घर से निकले शांति से, आपको मिल गए आपके पहचान वाले, आपने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया, तो इसमें किसकी गलती है? देखना बंद कर दिया तो आप सीधे शांति से आ रहे हो, कोई बात नहीं। और जबरदस्त आपने जाके उनसे कि भाई साहब,
है तो कौन की गलती है? कर्म के कारण से है क्या? ये बोलो, कर्म कुछ नहीं करते हैं। कर्म कुछ करते हैं, परम राग आदि परिणति करते हैं, ये बात बिल्कुल मिथ्या है, झूठी है भगवान। समझ में आया भैया? आपको अपनी गलती पहचानना पड़ेगी। अनादि काल से ये आत्मा दूसरे के ऊपर ही छोड़ता चला आ रहा है। समझ में आया भैया? करम विचारे कौन भूल मेरी अधिकार, अग्नि सहे घनघात लोही की संगति पाए। समझ में आया भैया? तो कहते हैं आत्मा का स्वभाव तो वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। हम्म, और ये मोह राग देश है, ये आत्मा की विभाव रूप परिणतियां हैं, और ये स्वयं की गलती से हो रही है। क्या कहा भगवान? ये कर्मों के कारण से भी नहीं होती हैं। तो शास्त्र में जो कहा गया है वो उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। अभी समझना पड़ेगी सारी बातें भगवान। नहीं समझोगे तो जन्म मरण तो कर ही रहे हो। हाँ, भगवान क्या करेंगे? पारसमणि, सबसे पहले आत्मज्ञान। समझ? आत्मज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान के बिना ही हमारा आत्मा सब कर लिया। पारसमणि, खूब ज्ञान अपन ने इकट्ठा कर लो, तो इतना इकट्ठा कर लिया था कि 11 अंगनों पूर्व के बन गए पाठी। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये मनुष्य पर्याय मिली है, तो अपनी आत्मा को समझो भगवान। जिसने आत्मा को जान लिया, अरे उसने द्वादशांग को जान लिया। और जिसने आत्मा को नहीं जाना, भले ही शास्त्र पाठी भी मूड है जो निज तत्व जान। भैया, तो कहते हैं आत्मा का जो स्वभाव है वह वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, और स्वभाव रूप परिणमन करना ये उसका कर्तव्य है। क्या है? आत्मा का स्वभाव, जैसे पानी का स्वभाव शीतल है ना भगवान, पानी का स्वभाव शीतल है ना, शीतलता रूप परिणमन करना ये उसकी स्वाभाविक पर्याय है। और गर्म रूप परिणमन हो रहा है, वो उसकी विभाव रूप पर्याय है। थोड़ा शांति पकड़ लो तो वो भी शीतल हो जाएगी। ऐसा ही है कि जो और है? भैया, अरे पानी का स्वभाव जैसा शीतल है ना, गर्म पानी का स्वभाव नहीं है भगवान। वो गर्म तो उसकी विभाव रूप परिणति है। समझ में आया भैया? और वह एक उस समय की तात्कालिक घटना हुई है उसके साथ में। समझ में आया भैया? और वह अग्नि के कारण से भी गर्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। पानी अग्नि के कारण से गर्म नहीं हुआ है। व्यवहार में कहा जरूर जाता है। क्या है तत्व आखिर, समझो भाई। समझ में आया भैया? और गर्म पानी को आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, आप करते ही हो, उबालते हो पानी को, फिर पानी किधर दौड़ लगाता है? स्वभाव की तरफ लगाता है कि और उबलने लगता है? कनेक्शन कट कर दिया ना। किसने कहा तुम उस पे चढ़ाओ भैया, चूल्हे पे? अरे, किसने कहा कि चूल्हे पे पानी चढ़ाओ भगवान? तो अब बंद भी तो तुम्हें ही करने पड़े भगवान, तुमने ही चालू किया है और तुम्हें ही बंद करना पड़ेगा। पानी का स्वभाव तो शीतल है। समझ में आए भैया? ऐसे ही आत्मा का स्वभाव तो वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। और आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणतियां दिखाई दे रही हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया भैया? वह आत्मा का विभाव रूप परिणमन है। कौन सा परिणमन है वो? तो कौन ने पैदा करो ये विभाव रूप? पानी को गर्म किसने किया? हैं? इतना सा जैन दर्शन है। अब इतना समझ में नहीं आ रहा है तो भाई साहब समझो, नहीं तो जन्म मरण के फंदे में पड़े रहोगे। अनादि काल से पड़े हुए हो, निकल नहीं सकते उसमें से।
केवल भगवान की पूजा भक्ति ही करते रहो, माला ही जपते रहो, दान ही देते रहो, अनुव्रत महाव्रत के ढेर भी लगा लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो आत्मा को जानता है उसका कल्याण हुए बिना नहीं रह सकता है। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये बताते हैं कि प्रभाव का परित्याग कर। प्रभाव यानी क्या? जो परद्रव्यों के लक्ष्य से जो अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम हो रहे हैं वे प्रभाव हैं। क्या है प्रभाव? किसके नाश किसके त्याग करने की बात की जा रही है? क्यों? बच्चा पैदा हुआ, ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा है। क्यों? ये कौन सिखाता है? समझ में आई? कौन सिखाता है उसे? अब वो मम्मी पापा मानने लग गया। यही चल रहा है हमारे साथ में, अनादिकाल से यही चल रहा है। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। समझ में आया भैया? क्या चल रहा है अनादिकाल से? और बाहर में चर्चा भी इसी प्रकार की चलती है। तुम आत्मा हो, ये बड़ी चर्चा कहाँ चलती है? बोलो कहाँ चलती है? ये तो दिगंबर धर्म के अंदर ये बातें, सारी बातें हैं। समझ गया भैया? शरीर को अपना जानना, शरीर को अपना मानना, ये आत्मा की विभाव रूप परिणति है। समझ में आया भैया? ये सबसे बड़ा पाप कहा गया है। क्यों सबसे बड़ा पाप है? क्योंकि तुम हो तो चेतने सर भगवान आत्मा, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, और शरीर को अपना माने बैठे हुए हो। जब तुमने शरीर को ही अपना मान लिया तो घर में ये घर किसका है, ये दुकान किसकी है, ये मकान किसका है, ये स्त्री कौन की है, ये बच्चे कौन के हैं, और ये माता पिता कौन की है? कौन की है? ये शरीर की है, कोई तुम्हारे हैं क्या? समझ में आए? तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। समझ में आएगी भैया? पारसमणि। और यहीं से कनेक्शन कट कर दो तो कहाँ से? मैं शरीर ही नहीं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। तो कह रहे हैं पर भाव का त्याग करो, और अपनी जो चेतनात्म वस्तु है उसमें अपनापन करो, अपनत्व करो, अपना अपना मानो। ये कायदे वाली बात है, न्याय वाली बात है। ये जेल कौन के लिए खुली है? सरकार ने किसके लिए जेल खोल रखी है? अपराधियों के लिए कि निरपराधियों के लिए है? सरकार ने जितनी जेलें खोल रखी हैं वे अपराधियों के लिए हैं कि निरपराधियों के लिए हैं? हैं? वंदना, कौन के लिए जेल कौन ने खोल रखी है? जो अपराध करता है वह जेल में जाता है। आत्मा ने अनादिकाल से अपराध किया है। अपनी चेतन वस्तु को तो अपना जानता नहीं, अपना मानता नहीं है। इस शरीर को अपना माने बैठ गया, यही सबसे बड़ा अपराध है। 4 गति 84 लाख योनियों की जेल इसको मिली हुई है। अब इससे बाहर निकलना है तो भगवान हमें कहते, जिनेन देव परमात्मा ने कहा है। किसने कहा है? गाथा ही में है ना, आचार्य कुंद देकर हम नहीं कह रहे हैं। योग सार महाराज, योगेंद्र महाराज कह रहे हम नहीं कह रहे भगवान। ये तो स्पष्ट गाथा बोलती है, जिनेन देव ने ऐसा कहा है। किसने कहा है? जिनकी पर्याय में सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। जिन्हें देव भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। ये आत्मा अनादि काल से गलती करता चला आ रहा है। क्या गलती करते चला आ रहा है? कि शरीर को अपना जानता है, मानता है। समझ में आया भैया? और आत्मा की पर्याय में जो विभाव परिणतियां उस समय होने योग्य होती हैं, उसमें अपनापन किए हुए है, तो संसार में रखड़बट्टी कर रहा है। तो प्रभु हमें संसार में रखड़बट्टी नहीं करना है, हमें तो मोक्ष मार्ग में चलना है। तो कहते हम तुम्हें शॉर्टकट उपाय बता देते हैं। क्या कह रहे? शॉर्टकट उपाय बता दिया ज्ञानियों ने। समझ में आया भाई? शॉर्टकट ही उपाय है ये।
मोक्ष मार्ग में चलने का सबसे शॉर्टकट उपाय ये है भगवान कि आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो, और जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। तो भगवान कहते हैं तो मोक्ष मार्ग में तुम्हारा नाम लिख जाए, क्या हो जाएगा? बहुत कठिन है ना? तो 12 मिनट बहुत कठिन है ये तो। अरे भाई साहब, इससे सरल क्या हो सकता है? कठिन इसीलिए है क्योंकि अभ्यास नहीं करते हो, ज्ञान नहीं करते हो। मनुष्य पर्याय मिली बस खाने पीने में, सो अपने आराम से और अपने यार दोस्तों से मस्ती मारते रहो, खत्म खेल। फिर उसके बाद क्या होगा वंदना? हो गया कल्याण तुम्हारा? अरे हो गया। जितने भी जीव पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त दिखाई देते हैं, अगली पर्याय उनकी त्रियंच गति की है। किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेश है ये। समझ में आया भैया? वे मस्ती नहीं कर रहे हैं, वे दुखी हो रहे हैं, महा दुखी हो रहे हैं। पंडित टोटामल जी साहब ने नहीं लिखा? ऐसे छलांग लगाता है पंच इंद्री के विषयों में, क्या भगवान? ऐसा ही है, अज्ञान दशा है। क्योंकि सुख तो अपनी आत्मा में, आत्मा में सुख का संबंध तो अपनी आत्मा में। देखो, आत्मा में सुख नाम की शक्ति है, जैसे आत्मा में ज्ञान नाम की शक्ति है। ये जानने जानने की पर्याय कहाँ से आ रही भगवान? ये शरीर में से आ रही कि कर्मों में से आ रही कि मूराग जो इसके परिणामों में से आ रही है? पारसमणि, आत्मा में से आ रही है ना? समझ में आए भैया? ऐसे ही आत्मा में सुख नाम की भी शक्ति है, जैसे ज्ञान नाम की शक्ति है, ऐसे ही सुख आनंद निराकुलता वाली शक्तियां भी हैं। अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। तुम एक बार अपनी आत्मा का परिचय तो करो, और देखो ना पर्याय में अभी अतीन्द्रिय आनंद ना आ जाए। भगवान कहते तो हमारे पास चले आना, लेकिन चले जब है ना, करे तब है ना। ज्ञानियों ने करके बता दिया है। समझ में आया भैया? ज्ञानियों ने करके बता दिया, भेद ज्ञान के द्वारा उन्होंने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया भैया? अब उससे संबंध जोड़ो। तो कहते अपनी आत्मा से संबंध जोड़ो, और जो विभाव रूप परिणतियां उनसे संबंध तोड़ो। है क्या? नाम तुम्हारा लिख जाएगा मोक्ष मार्ग में। जैसे महावीर भगवान का नाम लिख गया ना शेर की पर्याय में, हो गया ना सम्यक दर्शन। 10वें भव में मुख चले गए। समझ में आया भैया? 10 भव भी ज्यादा होती है भगवान, ध्यान रखिए। नहीं तो एक आध दो भव में गौतम गर्दर देख लीजिए आप। अरे है ना दृष्टांत? क्यों? है? उसी भव से ही चले गए। है क्या? कमाल है। इतना सा छोटा सा काम नहीं कर पा रहा आत्मा। अरे त्रियंच गति के जीव भी कर लेते हैं भगवान। नरक में रहने वाला नारकी भी कर लेता है कि अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से जोड़ लेता है। बात है तो हम बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं, तो उनसे क्या होगा? समझ में आया भैया? अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है, 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्ण नहीं करना है, तो जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कहा, उनकी दिव्य ध्वनि में आया है कि आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो, और जो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। तो क्या हो जाएगा? शिवपुर गमन वह नर करे। क्या हो गया भगवान? है? ये तो ना लिखा भगु भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, अनुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, तो तुम्हारा तुम मोक्ष मार्गी हो जाओगे, लिखा है क्या? पढ़ते हैं नहीं हो। बस चले गए करे हुए। जैसे है ना पंजाब में,
पंजाब में एक बच्चा चिल्लाता हुआ निकला, है? चल गई 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 चल गई, है? तो कोई समझदार सब दुकानें अपनी बंद करने लग गए। क्या हुआ भगवान? पंजाब में वैसे भी गोली वोलियां चलती रहती ना, तो एक छोटा सा बच्चा चिल्लाते हुए निकला सड़क पे। चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई, क्या चल गई? किसी ने पूछा, भैया कोई समझदार हो तो पूछे ना। सब अपनी सब दुकानें बंद करने लगे, शटर वटर नीचे डालने लग गए। समझ आया? कोई समझदार ने कि बेटे इधर आओ, कहाँ चल गई, क्या चल गई? क्या? अरे मेरी खोटी चौनी चल गई। क्या चल गई? तो बच्चा गलत बोल रहा था, बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा, तुम समझे ही नहीं। ये हम थोड़ा कह रहे कि गोली चल गई, ये चल गई है। अब जो समझदार था उसने बुला के पूछ लिया। समझ में आया? जो बेवकूफ थे, बंद करो दुकान, बंद करो, गोली चल गई, गोली चल गई, गोली चल गई। ऐसे ही धर्म के नाम पे चल रहा है, यही चल रहा है। समझ में आया भैया? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। बिन ने पूजा करी तो हम पूजा करने लगे, बिन ने द्रव्य चढ़ाई तो हमने द्रव्य चढ़ाए दई, बिन ने माला जपी तो हमने माला जप लई, बिन ने दान दिया तो हमने दान दे दिया, बिन ने व्रत प्रतिमा ले ले तो हमने प्रतिमा ले ली। लेकिन कुछ पता नहीं है काय के लिए प्रतिमा ले रहे, काय के लिए भगवान का दर्शन कर रहे, काय के लिए माला जपती हो भगवान, कुछ नहीं। सब ऐसे ही चल रहा है। चलना है भैया, वो मान रहे अपने आप को मोक्ष मार्गी, संसार मार्गी हो। भगवान ने मोक्ष मार्गी तो उसे कहा है जो अंदर चेतन भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करता है, और पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणतियां, विभाव परिणतियां हैं, उनको परिकृत जानता है, उन्हें अपनी नहीं जानता है, उन्हें अपनी नहीं मानता है, वह मोक्ष मार्गी का है। क्या कहा है? दोनों इसमें कहीं लिखा है। अब पर भाव में तो सभी आएगा ना भगवान, तुम्हारा अशुभ भाव भी आएगा, तुम्हारा शुभ भाव भी आ गया। अब कहाँ रह गया बताओ भगवान? हम तो एक ही चीज पकड़े बैठे, क्या? पारसमणि, एक ही चीज पकड़े बैठे हुए, बस केवल खत्म। शरीर की क्रिया पकड़ ली है, और बस बाय काय की बाय बाय है। कुछ नहीं होगा तुम्हारा कल्याण, तीन काल में नहीं होगा। भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, वो मैं हूँ, शरीर में नहीं हूँ। और हमारी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है, जो परद्रव्यों का लक्ष्य करके होती है, परद्रव्य को अपना मानने से होती है, समझ में आया? उसका अस्तित्व हमें अपनी पर्याय में से खत्म करना है। और अपने चेतन भगवान आत्मा को जब जानता है, तो पर्याय में पवित्र पर्यायों की उत्पत्ति होती है, उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। समझ में आया भैया? उन पवित्र पर्यायों की उत्पत्ति आत्मा की तरफ देखने से होती है, परद्रव्यों की तरफ देखने से नहीं होती है। अब ये काम हमें करने नहीं। क्या जो भव्य जीव होते हैं, वे भगवान का इशारा समझ जाते हैं। भगवान ने मुक्ति का मार्ग तो ये बताया, अपनी चेतन आत्म वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, उसको अपना जानो, उसको अपना मानो। ये शरीर राग आदि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। ऐसे झटकार देते हैं जैसे कोई है, गंदगी नाक है ना, नाक को झटकार देते हैं ना, फिर उसकी तरफ देखते हैं क्या? ऐसे ही ज्ञानी जीव इन समस्त प्रकार के विभाव परिणतियों से अपना संबंध तोड़ देते हैं, फिर उनकी तरफ नहीं देखते। देखने योग तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। समझ में आए भैया? क्योंकि अपने आत्मा को जानने पर आनंद भी मिलता है। और समझ में आए भैया? और ज्ञान भी भगवान ने उसे ही कहा है, जानन हारे को जानने पर ज्ञान भी होता है और आनंद भी होता है, और छह द्रव्यों को जानने पर ज्ञान भी नहीं होता है और सुख भी नहीं मिलता है। ऐसा लिखा है। कलश टीकाकार पढ़ लेना भैया। है पंडित राजमल जी साहब ने कलश टीका में लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है। तो कहते हैं पर भाव का परित्याग कर अपनत्व आत्म में करे।
तो ये गलती कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? स्वयं कर रहा है। समझ में आया? जैसे कोई महिला है, दूसरे के घर में बैठती उठती रहती है, इतने जाएगी पिते जाएगी, पिते जाएगी, इतने जाएगी, इतने जाएगी। समझ में आया भैया? अब उसको त्याग करना है, पर पर घरों का त्याग करना है तो चुपचाप अपने घर जाके बैठ जा। क्या करना है? अरे नहीं आई समझ में? वो महिला है, कभी इधर बैठेगी, कभी दूसरे घर वहां बैठेगी, कहीं वहां बैठेगी, कहीं वहां बैठेगी। ए भैया, तुम दूसरे घर मत जा करो। तो वहां का उपाय क्या है? अरे बोलो, उसका उपाय क्या है? कि दूसरे के घर में ना जाए वो महिला। तो क्या करें? भैया तुम अपने घर में आके बैठ जाओ। ऐसे ही अनादि काल से उपयोग रूपी पर्याय क्या है? अपने घर को छोड़ के, अपने चेतन घर को छोड़ के बस यूं विचरण कर रही है। समझ में? कब तक करती रहेगी? जब तक वो अपना घर नहीं पहचानेगी, अपने घर में जाके नहीं बैठेगी, तो ऐसे ही परिभ्रमण करेगी। समझ में आएगा भगवान? मुक्ति का उपाय तो शॉर्टकट है। और ये तुम्हारे अधिकार की चीज है। उपयोग तुम्हारी अधिकार की चीज है कि नहीं है? बोलो। और ना होती तो अनंत सिद्ध परमात्मा कैसे अनंत सिद्ध हो गए भगवान? एक नहीं है, अनंत सिद्ध परमात्मा है। बंधित तो सर्व सिद्धि क्या? एक नहीं, अनंत सिद्ध परमात्मा को आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी में नमस्कार किया है। वे सब आत्माएं कैसे पर्याय में सिद्ध हो गए भगवान? कैसे वे पर्याय में परमात्मा हुए? मुक्ति का उपाय तो सरल है, सहज है। समझ में आया भैया? भेद ज्ञान की ज्योति जला लो, अपनी चीज को अपना जानो। वही रागादिक पंडितियां हैं, ये स्वयं की गलती से पैदा हो रही हैं। समझ में आया भैया? स्वयं पर द्रव को अपना जानना मानना छोड़ दो। स्वयं पर द्रव से राग द्वेष मत करो। समझ में आया? यानी अपने घर आ जाओ तो तुम्हारे सब संकट दूर, ये कह रहे हैं। इसका उपाय तो एक ही है। समझ में आया भैया? भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, तो वह जीव जो है मोक्ष मार्ग में गमन करता है। ये चर्चा मूल गाथा से अपन ने पढ़ी। ये बात जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कही। अब देखिएगा, पुण्य पाप के विकल्प रहित आनंद मूर्ति चैतन्य भगवान आत्मा को आत्मा से जानो और रागादि का लक्ष्य छोड़ दो। ऐसा जिनवर परमेश्वर त्रिलोकीनाथ कहते हैं। निर्मल परमानंद स्वरूपी आत्मा का आश्रय लेकर व्यवहार के विकल्पों को छोड़, क्योंकि आत्म साधना में ये विकल्प सहायक नहीं। इसीलिए शुभ भावनाओं का आश्रय छोड़ और आत्मा का अनुभव कर, तो धर्म होगा। कितने लोग आते हैं मंदिर में भगवान के पास दर्शन करने? अरे बोलो, सुबह से शाम तक कितने लोग आते हैं? और कितने लोग हैं चुपचाप ऐसे बैठते हैं? बोलो भैया। हैं? भगवान की आज्ञा मान रहे हैं ये? देखो ना क्या चल रहा है मंदिर के अंदर। क्यों? कछु ना कछु तुम्हें चाहिए। है, माला पकड़ लो हाथ में, थाली पकड़ लो, क्या करें? अरे इसमें अभ्यास करो ना भगवान। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लख लीजिए। भैया, अभी पढ़ाई करोगे तो पढ़े लिखे समझदार हो जाओगे, नहीं तो ऐसे घूमते रहोगे। पढ़े लिखे की कीमत है ना। मोक्ष मार्ग में तो पढ़े लिखे की कीमत होती है ना भैया, और लौकिक में भी है। अज्ञानी सब भले ही बाहर का कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन वह बेवकूफ है एक नंबर का। समझ में आया भैया? यहाँ तो शास्त्र पाठी भी मूड है, जो निज तत्व जान। इसमें अपना उपयोग लगा, ये कह रहे हो यहाँ पे।
कहते हैं पुण्य पाप के विकल्प रहित आनंद मूर्ति चेतन भगवान आत्मा को आत्मा से जानो। क्या कहा उन्होंने? कैसे जाने भगवान? पुण्य पाप के विकल्प रहित। क्या करे? पुण्य यानी शुभ भाव, भगवान की पूजा का, भगवान की भक्ति का, है उनकी स्तुति का, वंदन का, देव शास्त्र गुरु की अनुव्रत महाव्रत, जो शुभ भाव आत्मा की पर्याय में होती हैं वे सब कहलाते हैं पुण्य भाव। समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम भी सब पाप परिणाम है। होगा तो कहते पुण्य पाप के विकल्प रहित आनंद मूर्ति। सर्वप्रथम पुण्य पाप की रुचि छोड़ो। क्या करना है? सर्वथा तो वे अरिहंत परमात्मा की छूटे हैं। क्या करना है? पहले श्रद्धा संबंधित तो छोड़ो भगवान, चारित्र संबंधी भी चले जाएंगे। ये है ना, यहाँ यहाँ पर यहाँ, समझ गया? अभी तो इधर 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 पलटी मार रहा है, पुण्य पाप में पलटी मार रहा है। किसमें? पाप छोड़ के पुण्य में आता है। फिर वो सब ऐसे ही चल रहा है, गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, मुझे कुछ खबर नहीं है। क्या? अभी तो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ है, अंदर क्या परिणाम चल रहा है खबर ही नहीं है। वो भगवान की पूजा करेगा, भक्ति करेगा, और झूठ मायाचारी के परिणाम तो देखो कैसे चल रहे हैं, बताओ साधर्मियों में है। इसे दोष लगता ही नहीं है, देखो तो खेल पारसमणि चल रहा है, सब मार्केट में है भगवान। समझ में आया भैया? ये पढ़े लिखों की ये हालत है। क्या कह रहे हैं? सोच लो भाई, अपन को संसार में नहीं रहना है। संसार में नहीं रहना है तो सबसे पहले भगवान कहते हैं पुण्य पाप की रुचि छोड़ो। केवल पुण्य की नहीं, केवल पाप की नहीं, पाप की रुचि नहीं, पुण्य की भी रुचि छोड़ना पड़ेगी। समझ में आए भैया? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोक। भगवान कहते हैं कि पुण्य पाप के विकल्प रहित निर्विकल्प। समझ आया भैया? जब आप रुचि छोड़ दोगे तो चारित्र संबंधी रहेंगे वे इतना तुम्हारे तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, इतना नहीं बिगाड़ेंगे। समझ? पहले श्रद्धा संबंधित पुण्य पाप के जो विकल्प है वे छोड़ो। कौन से? हम तो क्या करना चाहते हैं ये इसमें भी भूल है, ना तो श्रद्धा का पता ना चारित्र का पता। क्या कर रहे हैं? मान भूल चल रही है। न श्रद्धा के विकल्पों का पता, न चारित्र के विकल्पों का पता। समझ गए? तो पहले श्रद्धा विपरीत मानता छूटती है, फिर चारित्र संबंधी तो ज्ञानी की पर्याय में भी उनका अस्तित्व रहता है। फिर वे समझ गए क्या हो गया है। बुद्धि पूर्वक पुण्य पाप की रुचि छोड़ के अंदर बुद्धि पूर्वक अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि जागृत करो। तो कहते हैं पुण्य पाप के विकल्प रहित आनंद मूर्ति भगवान आत्मा यहाँ बैठा। देखो यहाँ बैठा, यहाँ पे चित्र में समझा रहे हैं आपको। और क्या हमारे पास कोई समझाने की कोई चीज तो है नहीं। आत्मा रूपी है, ना तुम देख सकते हो ना हम तुम्हारा देख सकते भगवान है। ये भी जनवाणी तो बता ही रही है, हमने चित्र के द्वारा आपको बता रहे हैं। समझ में आए भैया? उसको तो आप ही देख सकते हो, मैं अपनी देखूंगा आप अपनी देखोगे। केवली परमात्मा तो यहाँ है नहीं है। समझ में आए भैया? वंदना। क्या कहते हैं भगवान? आनंद मूर्ति पुण्य पाप के परिणाम रहे। तुम यहाँ चित्र में दिखा रहे हैं, तुम यहाँ देखना चालू कर दो, कहे मोक्ष मार्गी। और क्या है? अब ये परिणामों का कोई खबर ही नहीं है। क्या? श्रद्धा का इसका पता नहीं है।
ये सब ऐसी हो रहा है, बिना श्रद्धा ज्ञान की सब सब ऐसी चल रहा है। पारसमणि समझ लेना। समझ में आया भैया? तो कहते पुण्य पाप के विकल्प रहित, ये देखिए पुण्य पाप के विकल्प रहित यहीं पर आनंद मूर्ति भगवान आत्मा सदा काल विराजमान है। कैसा है? अरे जैसे पानी होता है ना, है पूरा जो है 25 लीटर पानी भरा हुआ है उसमें, और ऊपर से थोड़ा सा चिकनी चीज डाल दी आपने, तो चिकनी चीज पानी के 25 लीटर भरा उसके अंदर घुस गया क्या? है ऐसे ही रागादिक रूप की जो चिकनाट है ना भगवान, वो ऊपर ही ऊपर है। वो तुम्हारे कोई आत्मा के अंदर नहीं घुस गई, तुम तो भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हो। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं वंदना? आप समझो जिनवाणी का। कहते हैं पुण्य पाप के विकल्प रहित आनंद मूर्ति, पुण्य पाप के विकल्प रहित, चित्र में यहाँ देखिए और यहाँ अपने आप में देखने की कोशिश करिए। आनंद मूर्ति भगवान आत्मा सदा काल विराजमान। अरे ज्ञान से देखने भगवान, ज्ञान के नेत्र खोलने पड़े। ये चरम चक्षुओं से काम ना चले। अंदर में ज्ञान के नेत्र खोलो, वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। ये राग आदि परिणतियों से रहित भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है। तो कहते हैं आनंद मूर्ति चैतन्य भगवान आत्मा को आत्मा से जानो। किससे जाने? तुम्हारे पास है ना, ये है करण नाम की शक्ति है ना। देखो करण नाम की शक्ति है, देखो उसमें लिखिए। ये देखो, देखो देखो 46वें नंबर की शक्ति। साधे स्वयं से स्वयं को अतिएव साधन है। वो यही क्या है? किससे जाने? ज्ञान से। किसको जाने? चेतन भगवान आत्मा को जाने। तो दो है क्या? है तो एक ही। समझ में आए भैया? लेकिन भेद करके ज्ञानी समझाते हैं। 35वें नंबर की आता चलती है ना, प्रवचन सार की पूज्य गुरुदेव श्री की पढ़ना। है तो एक ही, तो भेद करके समझाया है क्या भगवान? भेद करके कहो तो पर्याय द्रव्य को जाने, जानने वाली पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव को जाने। आगे बात समझ में? परसमणि भेद करके कहो तो पर्याय द्रव्य को जाने, वैसे कहो तो ज्ञान आत्मा आत्मा कोई जानता रहता है हमेशा। क्या? हवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। कब? हर समय आ रहा है। किनको? अरे जीव जितने भी संसार में है सबको। पारसमणि सभी जीवों को अपना आत्मा ही जानने में आता है, लेकिन पर की रुचि होने के कारण से उसे अपना आत्मा जानने में आता ही नहीं है। उसका लाभ उसे नहीं मिलता है, क्योंकि उसे रुचि अभी पर पदार्थों की पड़ी भई है। समय अपने आत्मा की रुचि हो जाए तो उसका लाभ भी मिलने लगता है। क्या भैया? क्योंकि आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा तो सदा काल विद्यमान वस्तु है। तो कहते हैं पुण्य पाप के विकल्प रहित आनंद मूर्ति चैतन्य भगवान आत्मा को आत्मा से जानो और रागादिक का लक्ष्य छोड़ दो। क्या करना है? अभी कैसे परिणाम हो रहे हैं, अब छोड़ देना। अरे वो पक्षी है ना, तोता है ना, तोता नल्ली को पकड़े हुए, किसको पकड़े हैं? समझ में आया? वो उल्टा लटक रहा है और डर रहा है। अगर हमने उसको छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा क्या? अरे मर जाएगा क्या? उल्टा लटका है। अब क्या करें? ऐसे ही अज्ञानी जी सब संकल्प विकल्पों में उलझे पड़े हुए हैं। समझ में आया? सब इसी संकल्प विकल्पों में ही पड़े हुए हैं। अगर हमने राग को छोड़ दिया तो फिर हमारा जीवन, अरे तेरा जीवन अमर हो जाएगा, तू अमर, अमरता में तेरा नाम लिख जाएगा। भगवान आनंद मूर्ति भगवान आत्मा तो दे देवल में विराजमान है ना, उसकी दृष्टि करो। तो कहते हैं
राग आदि का लक्ष्य छोड़ दो, ये करुणा के शब्द हैं ये। यानी हमें इस संसार से निकालने की कला सिखाते हैं भगवान। हो गया। इनको मत देखो। होते हैं रागादिक परिणतियां, होती हैं हर समय, होती हैं चली जाती हैं। क्या है, हर समय नए नए संसार अवस्था में रागादिक परिणतियां होती हैं, और उनका कर्ता कर्म भी नहीं है, और उसका कर्ता आत्मा भी नहीं है। समझ में आया भगवान? बस बात को समझने की कोशिश करना, सूक्ष्म चर्चा है। समझ में आए भैया? कभी उपयोग लगाते नहीं है। उपयोग लगाओगे शास्त्र में तो समझ में आएगी ना हमें। नहीं तो कहीं जब कर्म के कारण से होती है, नहीं तो राग आदि का मैं करता हूँ, बस ऐसे ही डोलते रहोगे। भगवान कहते हैं वे अपने सटकारक में उत्पन्न होती हैं, तुम उनकी तरफ देखना बंद कर दो, अपने घर को देखने लग जाओ। क्या कहा? जैसे स्त्री अपने घर में आके बैठ गई तो दूसरे के घर का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? तुमने रागादिक परिणतियों को देखना बंद कर दिया, अपने आत्मा को देखना चालू कर दिया। नहीं आई समझ में? मोक्ष मार्ग में नाम लिख जाता है। भाई, ऐसा जिनवर परमेश्वर त्रिलोकीनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या? पारसमणि कौन ने कही है? अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। अगर तुम्हें मोक्ष मार्गी होना है तो ये रागादिक परिणतियां, जितनी भी विवाह परिणतियां हैं, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो, उनकी तरफ देखना छोड़ो। तुम तो अपने चेतन भगवान आत्मा को जानो, उसे अपना मानो, और उसमें ही अपने उपयोग को लगाओगे तो अवश्य तुम्हारा नाम मोक्ष मार्ग में लिख जाएगा। ये गारंटी से ये बात दी गई है। इसकी चर्चा विशेष अपन कल करेंगे। निजी निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मात वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण